आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरिनरी ब्लैडर के लिगामेंट्स के बारे में, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सपोर्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आता है, यूटेरस और यूरिनरी ब्लैडर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो देखो, सबसे पहले हमको इसमें जो है पूरे लिगामेंट इसमें आपको कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें जो है ट्रू लिगामेंट जो है हमको पढ़ना है और फॉल्स लिगामेंट पढ़ना है। ट्रू लिगामेंट जो पेल्विक फेशिया के कंडेंसेशन से बनते हैं, ठीक है, जबकि फॉल्स लिगामेंट पेरिटोनियम की फोल्डिंग होती है। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं, कम टाइम में हम जल्दी से याद करेंगे। सबसे पहले देखो, ये हमारा जो है स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्या है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर। इसको हम नीचे से देख रहे हैं। ठीक है, नीचे से देखने पे जो है मतलब इसको क्रॉस सेक्शन लेके नीचे से देख रहे हैं, तो ये क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग है। ठीक है, और ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। और ये क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। और ये क्या है, उसके वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, सक्रल रीजन वाला। और इधर जो डेट्रॉइस मसल है, उससे ही जो वो फेशियल, सॉरी, ये जो हमारी ऑब्चुरेटर मसल्स है, इसका जो फेशिया है ऑब्चुरेटर फेशिया। ठीक है, जो टेंडिनियस आर्च बना रहा है। ठीक है, अब इससे ही जो है इंसर्ट होंगे क्या लिगामेंट। ऑरिजिन कहाँ से होंगे, यहाँ से। ठीक है, अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारा जो लिगामेंट आता है मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। ट्रू लिगामेंट की बात कर रहे हैं, तो मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। ठीक है, इसको पता है, ये मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट यूरेकस का होता है, और ये एलोनटॉइस से बनता है। ठीक है, एलोनटॉइस का यूरेकस, यूरेकस से मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। अब ये जो है यहाँ पर जो बीच में दिख रहा है ना, ये क्या है, हमारा नेक ऑफ द ब्लैडर। नेक ऑफ द ब्लैडर से देखो, ठीक है, नेक ऑफ द ब्लैडर से जो ओरिजिनेट हो रहा है और जाके अम्बिलिकस से जो अटैच होता है वो होता है मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। दूसरा देखेंगे मीडियल प्यूबोप्रोस्थेटिक लिगामेंट। तो ये देखो, ये भी कहाँ से हो रहा है, जहाँ से यूरेथ्रल ओपनिंग है वहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, दोनों तरफ हो रहे हैं क्योंकि ये दो हैं। तो और कहाँ पर हो रहे हैं, अब देखो, ये प्रोस्थेट, इस नाम ही इसका है प्यूबो, प्यूबिक, प्यूबो प्रोस्थेटिक, मतलब प्रोस्थेट से प्रोस्टेट से निकलेंगे और प्यूबिक्स पे अटैच होंगे। तो ये सपोर्ट करते हैं यूरिनरी ब्लैडर को, जबकि नाम पे तो आ ही नहीं रहा यूरिनरी ब्लैडर, लेकिन उसको भी सपोर्ट करते हैं, इसलिए इसका नाम ऐसा। ठीक है, क्योंकि ये प्रोस्टेट की ओपनिंग है, तो यहाँ से होते हैं ये स्टार्ट। तो इनका हमने देख लिया क्या, हमारा हो गया मीडियल प्यूबोप्रोस्थेटिक लिगामेंट। अब देखेंगे लेटरल, इसी की जो जस्ट साइड से वो भी यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। अब देखो, ये इंसर्ट कहाँ हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ओरिजिन इंसर्ट कहाँ कहाँ से हो रहा है, इसको समझने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये टेंडिनियस आर्च इधर। तो इधर ऐसे, इसके बात करें लेटरल प्यूबोप्रोस्थेटिक लिगामेंट, तो ये भी यहाँ से ओरिजिनेट होकर इंसर्ट हो जा रहे हैं। फिर इसके बाद देखते हैं लेटरल ट्रू लिगामेंट, तो ये लेटरल ट्रू लिगामेंट है ये हमारे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम पोस्टीरियर लिगामेंट ऑफ द ब्लैडर, तो ये हमारे पोस्टीरियर लिगामेंट ऑफ द ब्लैडर हैं ये जो है। ठीक है, अब बोलेंगे कि ये क्या, अब ये हमारा जो है फॉल्स लिगामेंट है। फॉल्स लिगामेंट में देखो पेरिटोनियम फोल्डिंग बनाती है। पहली बनाएगी मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट के पास में, तो उसको मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड बोलेंगे। दूसरा बनाएगी देखो, मीडियन के इसमें बनाई तो मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड, दूसरे में बनाई उसने मीडियल के तो मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड, तीसरा बनाएगी लेटरल के तो लेटरल अम्बिलिकल फोल्ड। अब चौथा होता है वो बैक साइड में बनता है। ठीक है, ये पोस्टीरियर फॉल्स लिगामेंट कहलाता है। ठीक है, पोस्टीरियर फॉल्स लिगामेंट जो है पेरिटोनियम की फोल्डिंग होती है। अब ये याद रखना ज़रूरी है कि ये जो बनता कहाँ। ठीक है, जबकि लेटरल वाला भी जो इसका होता है ना, जो इसमें दिखाया नहीं है, वो फॉल्स लिगामेंट जो होता है पेरिटोनियम का, लेटरल अम्बिलिकल फोल्ड जो होता है वो हमारा बनता है पैरा अम्बिलिकल फोशा पे, मतलब यूरिनरी ब्लैडर रहता है उसी के दोनों साइड में बनता है। जैसे कि मैं यहाँ पर बनाऊँ तो ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, मान लो की बात। ठीक है, तो इसके यहाँ पर इस टाइप से कवरिंग करते हुए जाती, तो ये दोनों तरफ देखो ये फोसा बन रहे हैं ना। ठीक है, इसको बोलते हैं, तो यहाँ पर लेटरल उसकी फोल्डिंग होती। ठीक है, तो लेटरल अम्बिलिकल फोल्डिंग हो गई। अब इसके बाद पोस्टीरियर फॉल्स लिगामेंट, ये वाला जो दिख रहा है ना नीचे ना, ये जो आ रहा है यहाँ से लिगामेंट, ये जो लिगामेंट है देखो, ये वाला है ना जो नीचे इसमें सैक्रम पे अटैच हो रहा है, तो ये कौन से फोसा पे होता है पता है, तो इसको भी पता होना चाहिए कि कौन से फोसा पे ये अटैच होता है, क्योंकि फोसा के बारे में जानकारी रहेगी तो आराम से बन सकता है क्वेश्चन। तो वो होता है हमारा, देखो, एक होता है पैरा, हाँ, ये तो पैरावेसाइकल फोसा हमने देखे। इसके बाद जो होता है एक होता है हमारा जो जेनाइटल ऑर्गन को जोड़ता है। ठीक है, सैक्रोजेनाइटल फोसा, जिससे सैक्रोजेनाइटल फोल्ड बनता है, वही हमारा पोस्टीरियर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद पैरारेक्टल फोसा भी होता है, पैरावेसाइकल फोसा भी होता है, और इसके बाद हमने वो देखे हैं रेक्टो यूटेराइन फोसा और रेक्टोवेसाइकल फोसा ना, तो ये रेक्टोवेसाइकल फोल्डिंग और रेक्टो यूटेराइन फोल्ड, तो ये आपको सब क्लियर होना चाहिए। तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा फोल्डिंग के बारे में। थैंक यू।